कभी रात में आसमान को देखा है और ये सोचा है कि अगर अभी बाहर निकल के ऊपर देखें तो वो जो तारे हमें टिमटिमाते हुए दिख रहे हैं ना, क्या ऐसा हो सकता है कि उनमें से कुछ अब वहां हो ही नहीं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये हमारे ब्रह्मांड की एक बहुत ही गहरी और कमाल की सच्चाई है। देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम तारों को देखते हैं तो हम उन्हें उस पल में नहीं देख रहे होते हैं। हम असल में उन्हें वैसा देख रहे होते हैं जैसे वो तब थे जब उनकी रोशनी ने हम तक का अपना सफ़र शुरू किया था। और इस रोशनी को हम तक पहुंचने में सैकड़ों, हजारों या कभी-कभी तो लाखों साल लग जाते हैं। तो एक तरह से रात का आसमान एक टाइम मशीन जैसा है जो हमें सीधे सीधे पास्ट में देखने का मौका देता है। और यही सोच कि हम असल में अतीत को देख रहे हैं हमें ब्रह्मांड के अविश्वसनीय अनबिलीवेबल साइज का एहसास कराती है। तो चलिए इसी विशालता को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा पैमाना जिसके बारे में सोचना भी दिमाग को चकरा देता है। देखिए, हमारा ब्रह्मांड इतना ज्यादा बड़ा है कि सच तो यह है कोई नहीं जानता कि यह कहाँ खत्म होता है। इसलिए साइंटिस्ट्स उस हिस्से पर फोकस करते हैं जिसे हम देख सकते हैं, मतलब वो हिस्सा जहां से रोशनी अब तक हम तक पहुंच पाई है। और इसी को कहते हैं अवलोकन योग्य ब्रह्मांड या ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। अब इतनी बड़ी बड़ी दूरियों को किलोमीटर में नापना तो प्रैक्टिकली नामुमकिन है। इसीलिए वैज्ञानिक एक यूनिट यूज करते हैं जिसे कहते हैं प्रकाश वर्ष। अब ये क्या है? ये वो दूरी है जो रोशनी यानी लाइट एक पूरे साल में तय करती है। आपको अंदाजा देने के लिए, लाइट सिर्फ 1 सेकंड में धरती के 7.5 चक्कर लगा सकती है। अब सोचिए कि वो एक पूरे साल में कितना लंबा सफर तय करती होगी। तो फिर इस नए पैमाने यानी प्रकाश वर्ष को दिमाग में रखते हुए चलिए उस बड़े सवाल पर वापस आते हैं। हमारा ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जहां तक हम देख सकते हैं आखिर कितना बड़ा है? इसका डायमीटर है करीब करीब 93 अरब प्रकाश वर्ष। जरा एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। मतलब लाइट को, जो यूनिवर्स में सबसे तेज चलने वाली चीज है, उसे भी इसे एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 93 अरब साल लग जाएंगे। ये एक ऐसा स्केल है जिसे हमारा दिमाग पूरी तरह से समझ ही नहीं सकता। अब जब हमें इस जबरदस्त स्केल का थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया है तो चलिए थोड़ा जूम इन करते हैं। इस अनंत फैलाव में हम और हमारी ये दुनिया आखिर हैं कहाँ? पहले अपनी पृथ्वी के बारे में सोचिए, जो हमारे लिए इतनी बड़ी है। फिर हमारे सूरज के बारे में, जो पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है। और फिर हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे, जिसमें अरबों खरबों सूरज जैसे तारे हैं। ये सब कितना विशाल लगता है ना? लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब कुछ, हमारी प्यारी पृथ्वी, हमारा सूरज और हमारी पूरी आकाशगंगा, सब कुछ मिलाकर इस विशाल ब्रह्मांड के सामने रेत के एक छोटे से कण से भी छोटा है। सोचिए, एक ऐसा समंदर का किनारा जिसका कोई अंत नहीं है और हमारी पूरी जानी पहचानी दुनिया उस पर मौजूद बस एक छोटा सा कण है। और ये एहसास हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस अनंत विस्तार में हमारी अपनी मौजूदगी आखिर कितनी छोटी है ना? और शायद यही छोटा होना हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि हम कितने कीमती हैं।